तो एक दूत गया पंडित जी को स्वर्ग घुमाने गया। क्या कहना, वहां का वैभव, वहां का स्वर, वहां का संगीत, वहां का सुख। पंडित जी को बड़ा प्रसन्नता हुई। अरे वाह भाई, बड़ी मौज आ रही है यहाँ, बड़े आनंद है। इनको ऐसा क्यों मिला? बोले इस पुण्य के प्रभाव से। इनको ऐसा, बोले इस पुण्य के प्रभाव से। वहां भी कुछ परिचित लोग मिले। अरे बोले पंडित जी क्या कहना, ये इस पुण्य का फल है, ये इस पुण्य का फल है। घूमते घूमते पंडित जी गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक महानुभाव सुंदर विमान पर बैठे, अप्सराएं नृत्य कर रही उनके सामने, गंधर्व मृदंग और बांसुरी वीणा आदि वाद्य बजाकर उसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। अप्सराएं नाच रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है उसके ऊपर, और वो बार बार बेहोश होकर लुढ़क जाता है, ऐसे एकदम घबराता है, व्याकुल हो तो फिर बेहोश हो जाता है। तो पंडित जी ने पूछा देवदूत से कि इतनी मौज में है, इतने आनंद में है, इतनी सुख सुविधा इसको दी जा रही है, हैं? और ऐसे बढ़िया वातावरण में ये लगता है बहुत पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, बड़े दुख में है। तो देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में जो पुण्य भोग के लिए आते हैं उनके गले में इंद्र एक माला पहना देते हैं। वो माला के फूल कुम्हलाते नहीं हैं, ज्यों-ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं त्यों-त्यों फूल कुम्हलाते चले जाते हैं। तो स्वर्ग में सुख भोग से पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे माला कुम्हलाएगी, जब सब फूल सूख जाएंगे तो इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो इतना सुख भोगने के बाद धरती पर जाना इसको ऐसा लग रहा है जैसे नरक की आग में डाला जा रहा हो। तो अब इसकी माला आप देखो ध्यान से, सब फूल सूख गए हैं, एक दो फूल बचे हैं, उनको जैसे ही देखता सोई बेहोश हो जाता है। ये फूल भी अब जल्दी ही सूखने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में देखते देखते आपके गिरेगा। क्यों? बोले इसके खानदान का एक व्यक्ति मद्यपान करने वाला है, मांस खाएगा, मद्यपान करेगा, मांस खाएगा, फिर मदिरा पिएगा, फिर वेश्यालय में जाएगा। तो अपने वंशज के इस पाप से इसके रहे सहे पुण्य तत्काल समाप्त हो जाएंगे, इसको धक्का दिया जाएगा, गिर जाएगा, यहां से हाहाकार करता हुए धरती को उड़ जाएगा।